नाउ स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को देखिए जरा। कह रहा है बोट कवर 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। अब देखिए इसका कॉन्सेप्ट जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ। एक होता है आपका स्टिल वाटर, है ना। स्टिल वाटर मतलब रुका हुआ पानी, है ना, जैसे तालाब में या पॉन्ड में रुका हुआ पानी होता है। तो आपको सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है, जो बोट है, बोट की स्पीड आपको स्टिल वाटर में अज्यूम करनी है। स्टिल वाटर जो रुका हुआ पानी है उसमें बोट की स्पीड आपको x किलोमीटर पर आवर अज्यूम करनी होती है, ठीक। इसके बाद क्या होता है बच्चों, एक होता है अप स्ट्रीम का केस, मतलब पानी इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है ऐसे करके, ये स्ट्रीम है आपकी, ठीक, ये स्ट्रीम है आपकी, और बोट इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। फ्लो करने का मतलब है चल रही है, ऐसे करके बोट ऐसे जा रही है। और आपको ऐसे क्वेश्चंस में लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर, लेट द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर, ओके, करेक्ट। And let the speed of the stream be y kilometer per hour. Let the speed of the stream be y किलोमीटर पर आवर, करेक्ट। स्ट्रीम की स्पीड y किलोमीटर पर आवर है। तो बच्चों स्ट्रीम ऐसे फ्लो कर रही है और बोट ऐसे चल रही है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में, स्ट्रीम के ऑपोजिट डायरेक्शन में। स्ट्रीम मतलब पानी की धारा के ऑपोजिट। तो ये वाला केस होता है अप स्ट्रीम। कौन सा केस होता है आपका, ये अप स्ट्रीम, ठीक है। और इस केस में आपको जो बोट की स्पीड होगी, सो स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम, ये कितनी होती है, जितनी स्टिल वाटर में है उसमें से आप स्ट्रीम की, मतलब बोट की स्पीड इन स्टिल वाटर माइनस स्ट्रीम, हमेशा याद रखना। आप स्ट्रीम में बोट की स्पीड कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। कितनी डिक्रीज हो जाती है, जितनी बोट की स्टिल वाटर में थी माइनस स्ट्रीम की स्पीड, बस। और एक होता है डाउनवर्ड का, एक होता है डाउन स्ट्रीम का केस, ठीक है। और डाउन स्ट्रीम में क्या होता है स्टूडेंट्स, यस, चलिए देखिए, ये इस तरीके से आपकी स्ट्रीम है, और जिधर आपकी स्ट्रीम है आपको बोट उधर ही चलानी है, इसी डायरेक्शन में आपको बोट इस तरीके से चलानी है। मतलब जिधर स्ट्रीम चल रही उधर ही आपको चलानी है, तो आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, ठीक। मतलब स्पीड ऑफ द बोट इन डाउन स्ट्रीम, कितनी हो जाएगी ये, ध्यान से सुनिए। बोट की स्पीड में स्ट्रीम की स्पीड ऐड करनी है आपको, x प्लस वाई करना है बस, करेक्ट। इसके बाद ऐसे क्वेश्चंस में आपको कुछ नहीं करना होता, आपको टाइम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। स्पीड इज इक्वल्स टू, आपको पता है बच्चों, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो यहां से टाइम निकल के कितना आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बस इतना ही करने के बाद अब आपको क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देना चाहिए। देखिए जरा ध्यान से, इसमें दो केसेस आपको एग्जाम में दिए रहते हैं हमेशा। जैसे केस नंबर 1 में बोट 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है एंड 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम आती है, और टोटल टाइम कितना लेती है, 7 आवर्स का, ठीक है। टोटल टाइम कितना लेती है, 7 आवर्स का, ओके। तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहां पर अगर आप देखोगे तो अप स्ट्रीम के केस में, अप स्ट्रीम कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम, केस नंबर 1 में, है ना। तो आपको अप स्ट्रीम में डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 32 किलोमीटर। सो टाइम कितना लगा होगा, टी यू का मतलब टाइम इन अप स्ट्रीम, कितना लगा होगा, टाइम का फॉर्मूला क्या आपका, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक। तो डिस्टेंस कितना 32, और स्पीड कितना है x माइनस वाई, और ये टाइम आएगा आपका आर में, क्योंकि स्पीड किलोमीटर पर आर में, डिस्टेंस आपका किलोमीटर में, तो टाइम आपका आर में आ जाएगा, ठीक। नाउ इसी तरीके से टाइम इन डाउन स्ट्रीम, टीडी, टीडी का मतलब, टी का मतलब टाइम, डी का मतलब डाउन स्ट्रीम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डाउन स्ट्रीम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 36। तो 36 डिवाइडेड बाय, यस, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कितनी है डाउन स्ट्रीम में, x प्लस वाई, ठीक। ये भी आपका आर में निकल के आ गया,
करेक्ट, ये भी आपका आर में निकल के आ गया। अब सुनो जरा ध्यान से, उसने क्या बोला आपको, कह रहा है कि 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 7 आवर्स में करता है, मतलब 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है और आपका 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम आता है और टोटल टाइम कितना लगता है आपका 7 आवर्स लगता है। कहने का ये मतलब बच्चों, ये जो अप स्ट्रीम वाला टाइम है ये वाला, और जो डाउन स्ट्रीम का टाइम है ये वाला, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। ठीक, तो अप स्ट्रीम का टाइम हो गया 32 डिवाइडेड बाय x माइनस वाई, और डाउन स्ट्रीम का टाइम कितना है 36 डिवाइडेड बाय x प्लस वाई, और ये जो टोटल टाइम है, ये टोटल टाइम है आपका कितना निकल के आ रहा है, 7 आवर्स निकल के आ रहा है। तो ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब ऐसे ही बच्चों आपको कंडीशन नंबर 2 भी आपको दी रहती है। ठीक, ये देखिए, इट कवर्स, ये कंडीशन नंबर 2 को ब्लू कलर से अंडरलाइन कर रहा हूं, ओके, कवर्स 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 9 आवर्स। मतलब अब कंडीशन 2, अब टाइम इन अप स्ट्रीम कितना लगेगा, कंडीशन नंबर 2 में टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो अप स्ट्रीम का डिस्टेंस 40 किलोमीटर है ना, अप स्ट्रीम का डिस्टेंस 40 किलोमीटर, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड कितनी अप स्ट्रीम की, x माइनस वाई, और डाउन स्ट्रीम के लिए टाइम इन डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 48। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि कंडीशन नंबर 2 में डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस नहीं दिया रहता है, वो बोलेगा इट कवर 40 किलोमीटर एंड रिटर्न्स। जब रिटर्न्स बोल दे सेकेंड कंडीशन में, तो समझ जाना कि डाउन स्ट्रीम का भी डिस्टेंस कितना लेना है, 40 लेना है। ठीक है, तो ध्यान सुनो, 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम है ना। सो टाइम इन डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा, 48 इन डाउन स्ट्रीम डिवाइडेड बाय, यस, डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, x प्लस वाई। करेक्ट। नाउ अब देखिए, यहां से क्या हो जाएगा, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का टाइम हम ऐड करेंगे, तो अप स्ट्रीम का टाइम कितना है 40 अपॉन x माइनस वाई, और डाउन स्ट्रीम का टाइम कितना है 48 डिवाइडेड बाय x प्लस वाई, और ये जो टोटल टाइम है, ये टोटल टाइम कितना है आपका 9 आवर्स। ठीक, ये टोटल टाइम कितना है 9 आवर्स। ये हो गई आपकी कौन सी इक्वेशन नंबर 2 आपकी हो गई। यस, बताइए कोई डाउट है, जल्दी से बताइए कोई डाउट है, बोलो बोलो। नहीं है, ठीक है, कर लीजिए। अब इसको हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर, ओके नाउ चलिए। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा बच्चों इसको सॉल्व करना, देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए, फर्स्ट इक्वेशन थी आपकी 32 अपॉन x माइनस वाई, है ना, 32 अपॉन x माइनस वाई और प्लस 36 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7। ठीक, अब इसको हम क्या लिखेंगे, 32 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई और प्लस 36 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7। ठीक, अब 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को हम क्या लिखेंगे, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को हम क्या लिखेंगे, u, और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को हम क्या मानेंगे, v मानेंगे। करेक्ट, तो यहां से क्या बनेगा स्टूडेंट्स, 32 1 अपॉन एक्स माइनस, इसकी जगह आप u लिखोगे। ठीक, तो 32 u हो जाएगा, प्लस इसकी जगह आप v लिखोगे, तो क्या हो जाएगा 36 प्लस v इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, तो इसको कोई इक्वेशन मान लो, लेट अस से 3 मान लो, जो मानना मान लो भाई, है ना। अब इसी तरीके से बच्चों इसको आप क्या करोगे, ये हो जाएगा 40 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई लिखेंगे इसको। ठीक, और प्लस 48 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई लिखेंगे इज इक्वल्स टू 9। तो इसको आप u लिखोगे। ठीक है बच्चों, तो यहां से आ जाएगा 40u और प्लस इसको आप v लिखोगे। ठीक, तो 48v इज इक्वल्स टू 9। ये हो गई आपकी फोर्थ इक्वेशन मान लो। ठीक है, अब बच्चों ये दोनों हैं, इनको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इनको आपको सॉल्व करना है। अब बहुत बड़े बड़े नंबर आ रहे हैं। ठीक है, कोई टेक्निक
सोचिए, बताइए, क्या कोई टेक्निक? बहुत बड़े बड़े नंबर है, अदरवाइज तो सॉल्व करना पड़ेगा, तब तो परेशान करेगा। ठीक है, सर कॉमन ही ले सकते हैं। कॉमन आप लेके क्या करोगे बताओ? कॉमन चलो आपके कहने पे ले लिया, हाँ कॉमन लेके थोड़ा सा रिड्यूस तो हो ही जाएगा, सही कह रहे हो ना, तो कॉमन ले लो, क्या दिक्कत है। अब बच्चों क्या कॉमन आएगा? 4 मेरे ख्याल से कॉमन आएगा, मानते हो कि नहीं, है ना? ठीक है, देखो तो 4 यहाँ पे बच्चों हो जाएगा 8 जा, है ना, ये इस तरीके से, और 4 9 जा। ऐसे ही मैंने एनसीईआरटी में भी क्लास में कराया था, याद है, कॉमन लेके, है ना, मैंने बोला था थोड़ा रिड्यूस हो जाता है। तो 4 इधर मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड, तो यहाँ से हो जाएगा 8u प्लस 9v, है ना बच्चों, इज इक्वल्स टू 7/4। बताओ इसमें कोई डाउट है किसी को? इस कैलकुलेशन में कोई डाउट है स्टूडेंट्स? बताइए, नहीं, ठीक। तो आपके पास आ गया कहीं ना कहीं 8u प्लस 9v, है ना, 8u और प्लस 9v इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है आपका? 7/4। ठीक, एक तो ये आ गया। अब यहाँ से बच्चों आपका क्या कॉमन आ जाएगा, चेक कर लो। यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हो बताओ? 4 अगर आप कॉमन लोगे, इस इक्वेशन से अगर आप 4 कॉमन लेंगे तो 4 10 जा 40, सो 10u प्लस 4 इंटू 12, सो 12v इज इक्वल्स टू 9, यहाँ से हो जाएगा। ठीक, 4 जाके उधर डिवाइड लगाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा क्या? 10u और प्लस 12v इज इक्वल्स टू 9 डिवाइडेड बाय 4। एक ये इक्वेशन आपके पास बन के आ गई, करेक्ट। 4 कॉमन लिया, चाहो तो 2 और कॉमन ले सकते हो आप, है ना, थोड़ा और छोटा हो जाएगा। बहरहाल इसको पहले लिख लेते हैं, 10u, सीधे सीधे आप 8 कॉमन ले लो ना, इससे अच्छा, सीधे सीधे आप 8 कॉमन ले लीजिए ना, सबसे अच्छा। ठीक है, तो 8 अगर आप कॉमन लोगे, सो 8 5 जा 40 u और 8 6 जा 48, है ना, इज इक्वल्स टू 9। तो यहाँ से बच्चों 8 इधर डिवाइड लगाएगा, तो आ जाएगा 5u और प्लस 6v इज इक्वल्स टू 9/8, है ना। तो ये इक्वेशन थोड़ा इजी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। 5u प्लस 6v, 5u और प्लस 6v इज इक्वल्स टू 9/8। ये बहुत खास बात थी, बताइए बच्चों, क्या ये बात आपको समझ में आई? ये बहुत खास बात थी इस क्वेश्चन में, और ऐसा मैंने आपको एनसीईआरटी में भी करके दिखाया है। बताइए स्टूडेंट्स, इस बात में कोई डाउट है? हमने कॉमन क्यों लिया? हमने कॉमन इसलिए लिया ताकि u और v के कोफिशिएंट छोटे छोटे लगे, 9 6 ऐसा कुछ, है ना, छोटे छोटे नंबर हमें लगेंगे तो अच्छा लगेगा, तो आप आराम से सॉल्व कर लोगे। अब देखो जरा, अब आप किसी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं यहाँ पर। तो सपोज मैं u को एलिमिनेट करना चाहता हूँ, तो अगर मैं u को करूँगा तो u का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर? 8, तो इसको 8 से, और ये वाली इक्वेशन को मैं चेक कर लो बच्चों, u का कोफिशिएंट 5, तो 5 से मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक, 8 5 जा 40 u प्लस 8 इंटू, यस 8 6 जा कितना होता है आपका? 8 6 जा कितना होता है? 48। तो ये वापस तो ऐसा ही आ जाएगा। अच्छा, तो इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, इतना लंबा कहानी क्यों कर दी हमने, है ना, इतनी लंबी हमने कहानी, अच्छा इतनी लंबी हमने कहानी क्यों कर दी भाई, बताइए। क्या हम डायरेक्ट कर सकते थे इसमें कुछ? 32 था यहाँ, नहीं डायरेक्ट नहीं कर सकते थे, नहीं बनती बात, नो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। 5 8 जा 40 u और प्लस 5 9 जा 45 v, है ना, इज इक्वल्स टू, जरा ध्यान दें बच्चों यहाँ पर 8 इंटू, ये देखिए ये राइट हैंड साइड भी मल्टीप्लाई होगा, भूल मत जाना भाई, ये कैंसिल। ठीक, और इधर से 5 इधर आएगा, तो 5 इंटू 7/4। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास, ये बनेगा 40u और प्लस 48v इज इक्वल्स टू 9, और यहाँ से बनेगा 40u और प्लस 45v इज इक्वल टू 5 7 35 डिवाइडेड बाय 4। ठीक, अब इनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए बच्चों, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है मान लीजिए, है ना, 40u प्लस 48v, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है इसमें, 9, और ये आपका है 40u और प्लस 45v इज इक्वल्स टू 35/4। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यहाँ से माइनस और यहाँ से माइनस, और ये भी आपका माइनस में। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 40u से 40u कैंसिल, और 48 माइनस 45 कितना हो जाएगा? 3v इज इक्वल्स टू, अब देखो 9, अब इसको जिसको नहीं करना आता रफ वर्क में कर लीजिए, ध्यान दें स्टूडेंट्स, देखिए 9 में से हमें 35/4 माइनस करना है, तो 9 माइनस 35/4,
तो कितना हो जाएगा, 4 9 जा 36, 36 माइनस 35/4, 36 माइनस 35 1/4 आपका आ जाएगा यहाँ से। ठीक, तो इस तरीके से बच्चों यहाँ से आ गया 1/4, करेक्ट। अब ध्यान दें बच्चों, यहाँ से आ गया आपके पास 3v इज इक्वल्स टू 1/4, तो 3 इधर मल्टीप्लाई, इधर जाके डिवाइड, तो v इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, और जब डिवाइड करेगा तो 4 में मल्टीप्लाई करेगा, तो v की वैल्यू कितनी आ गई, 1/12 आपकी आ गई। ठीक, v की वैल्यू 1/12 आपकी आ गई, करेक्ट। ये v की वैल्यू 1/12 आ गई। अब सुनिए बच्चों, अब आपको u निकालना है ना, तो u आप कहाँ से निकालोगे, u की वैल्यू आ गई, नहीं v की वैल्यू आ गई ना, तो एक काम करो, यही वाली जो इक्वेशन थी इसमें पुट कर दीजिए। तो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। इक्वेशन क्या थी मेरे पास, 5u और प्लस 6v इज इक्वल्स टू 9/8, है ना। ध्यान दें स्टूडेंट्स, 5u और प्लस 6 इंटू v की वैल्यू आप कितनी रखेंगे स्टूडेंट्स, v की वैल्यू 1/12 रख दीजिए यहाँ पर, है ना। तो v की जगह हमने क्या रखा, 1/12 हमने रखा, इज इक्वल्स टू 9/8। ठीक, अब 6 1 जा और 6 2 जा, तो यहाँ से बचेगा 5u प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 9/8, और 1/2 राइट हैंड साइड जाएगा, तो यहाँ से आएगा 5u इज इक्वल्स टू 9/8 और माइनस 1/2। ठीक, ऐसा कुछ आ गया। इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। 5u क्या था, 5u इज इक्वल्स टू 9/8 माइनस 1/2, 9/8 माइनस 1/2। ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा 5u इज इक्वल्स टू 8 और 2 का एलसीएम 8, है ना, 9 और माइनस 2 4 द 8 होता है, तो 1 इंटू 4 4, और यहाँ से आएगा 5u इज इक्वल्स टू 9 माइनस 4 5, 5/8, है ना। और आप देखोगे ये 5 इधर डिवाइड करेगा आके, तो u इज इक्वल्स टू 5 और डिवाइडेड बाय 8, और ये वाला 5 नीचे आएगा, तो 8 इंटू 5, 5 से 5, तो यहाँ पर 1 था, तो u की वैल्यू आ गई 1/8। ठीक, u की वैल्यू कितनी आ गई, 1/8 निकल के आपकी आ गई, करेक्ट। अब यहां से u कितना है चेक कर लो, यस 1/x माइनस वाई u था, है ना, 1/x माइनस वाई आपका u था, यानी कि 1/x माइनस वाई इज इक्वल्स टू u कितना है 1/8। अब टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, इधर भी रेसिप्रोकल करेंगे तो x माइनस वाई अपॉन 1, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8/1, 8 हो जाएगा, यहाँ अपॉन में 1, यहाँ भी अपॉन, रेसिप्रोकल बोथ साइड, तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू क्या आ गया, x माइनस वाई अपॉन 1, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8/1, 8। एक ही इक्वेशन बन गई आपकी। और इसी तरीके से यस, अब v वाला एक तो ये हो गई, है ना। अब v 1/12 है, तो v हमने किसको माना था, चेक कर लो, 1/x प्लस वाई को, 1/x प्लस वाई को, तो v की जगह हम क्या रखेंगे, 1/x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, देखो ये v की जगह हमने क्या रखा, 1/x प्लस वाई। अब जिसको नहीं आ रहा है तो ऐसे लिख लो, हमने क्या माना था, 1/x प्लस वाई इज इक्वल्स टू v, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 1/x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, और v की जगह हम क्या रखेंगे, v की जगह 1/12। अब टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस वाई अपॉन में 1 इज इक्वल्स टू 12/1, तो x प्लस वाई अपॉन 1 x प्लस वाई होता है, और 12/1 12 होता है, तो ये बन गई आपकी सेकेंड इक्वेशन, ये बन गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। ठीक, अब इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे। तो एक है मेरे पास x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8, और नेक्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 12। ठीक, चेक कर लो, x माइनस वाई 8 है और x प्लस वाई आपका 12 है, ऐड कर दीजिए, तो y से y गया, x प्लस एक्स आपका 2x इज इक्वल्स टू 12 प्लस 8 होता है कितना 20, और x इज इक्वल्स टू 20 डिवाइडेड बाई 2, 2 आएगा डिवाइड 10, तो यहाँ से बच्चों x आ गया आपका क्या, 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यानी कि बच्चों स्पीड ऑफ बोट कितनी है आपकी, ये क्या है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, या स्पीड ऑफ बोट भी आप बोल सकते हो। ठीक, ये हो गया। और
अब बच्चों हम क्या करेंगे, x की वैल्यू लाके इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो x की जगह हमने क्या रखा 10 और प्लस y इज इक्वल्स टू 12 और ये इधर जाएगा तो y इज इक्वल्स टू 12 माइनस 10 2 किलोमीटर पर आवर। और ये क्या आ गया आपका, स्पीड ऑफ स्ट्रीम आपकी आ गई, स्पीड ऑफ स्ट्रीम आपकी निकल के आ गई। और क्या पूछा था हमें क्वेश्चन में, उन्होंने हमसे पूछा था, कहाँ गया, यस, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड दैट ऑफ द स्ट्रीम। तो बोट की स्पीड कितनी 10 किलोमीटर पर आवर और स्ट्रीम की है 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब मैं चाहता हूं ये क्वेश्चन आप लोग करें, मैं चाहता हूं ये क्वेश्चन आप लोग क्लास में करें, बहुत अच्छी कैलकुलेशन है इसकी, बिल्कुल रिपीट कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस कैलकुलेशन वाइज। करिए जरा फटाफट सभी बच्चे करिए। सर प्लीज थर्ड पेज पे स्क्रॉल। हाँ सभी लोग जरा पेन चला लो भाई अपना प्लीज।